सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो 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 हेलो। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। मैं एक बार अपने आप को पिन कर लेता हूँ। ओके ओके, डन। सो आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक आप पहुंच रही होगी एंड आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे। तो गाइज फटाफट से एक काम करो, आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो। जो लोग भी मीटिंग में आ गए हैं कॉपी और पेन ले आओ, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी, और अगर आप बस सुनोगे तो हो सकता है एक दो घंटे बाद या फिर कल सुबह उठने के बाद आप उन चीज़ों को भूल जाओ। है ना, अक्सर ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, वेरी गुड। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है, जिनका कैमरा ऑफ है, मेरे ख्याल से आपको अपना कैमरा ऑन कर लेना चाहिए और आपको बिल्कुल अपना कॉपी पेन लेकर रेडी होकर इस मीटिंग का पार्ट बनना चाहिए। सो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। ऑलरेडी 9:38 हो गया है। ठीक है, मैं हमेशा अपने मीटिंग्स को ऑन टाइम करता हूँ। ठीक है, सो आज भी हम मीटिंग को बिल्कुल ऑन टाइम करेंगे। सो ऑलरेडी 9:38 हो गया है। मैं आपको चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, 9:40 का मैं टाइम दे रहा हूँ। एक बार फटाफट से जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हो स्क्रीनशॉट डाल दो। ज्वाइन फास्ट का आप ज्वाइन हो गए हो, अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दो, अपने अपलाइन डाउनलाइंस को डाल दो कि हम ज्वाइन कर गए। एंड दिस मीटिंग इज स्पेशली फॉर एएस एंड अबव। तो जितने भी आपके एएस एंड अबव ग्रुप है वहां पर इतने स्क्रीनशॉट डाल दो ताकि लोग उठ जाएं कि भाई हो क्या रहा है, भाई चल क्या रहा है ना। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो, अपने कॉपी एंड पेन रेडी कर लो। और जितने लोगों का भी कैमरा ऑफ है फटाफट से एक बार अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट 9:40 पे हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से कर लो आप लोग, मैं भी डाल दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, मैं भी डाल दे रहा हूँ मैसेज। 2 मिनट के अंदर इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, सो इट्स ऑलरेडी 9:40। मीटिंग को स्टार्ट करें? हेलो हेलो हेलो, रेडी है सब? पक्का करें स्टार्ट? ओके चलो, गुड। सो आई होप यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, बस 2 मिनट मैं अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, तब जाके हम बिल्कुल मीटिंग को रेडी करेंगे। एंड बिल्कुल मैंने मीटिंग के पहले ही आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिसके ऊपर मेरे को बात करना है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं अब कोई भी मीटिंग लेता हूँ, आई गिव माई 1,00,000%। ठीक है, मैं अपना 1,00,000% देता हूँ और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। हो सकता है आपने इससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स देखी हो, बहुत लोगों को सुना हो, बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूं मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, यू लव्ड इट। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीजों से, आपका माइंडसेट बदलेगा और आपको सही में लगेगा कि नहीं यार मेरे को चीजें पता चली जो कि ऑब्वियस बात है आपको आता होगा, आपके अपलाइन से सिखाया होगा, बट थोड़ा सा और अब एक अपग्रेड वर्जन आपको पता चला। ठीक है, थोड़ा सा अगर बताऊं अपने बारे में तो मेरा पूरा नाम अंकित अग्रवाल है। फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए लगभग मेरे को 4.5 साल हो गए और एक सोरिंग मैनेजर लेवल पर हूं। और नॉर्मल आप लोगों की तरह ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ज्यादा कुछ नहीं। नीट आप जानते हो कि नीट की पढ़ाई होती है, जो लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है नीट, उसकी पढ़ाई होती है ना। कोटा राजस्थान के अंदर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। बट बोलते हैं ना, जिंदगी वो नहीं करती है जो आप चाहते हो, जिंदगी वो करती है जो वो आपसे करवाना चाहती है। तो सपना था डॉक्टर बनने का, सपना था अपने लाइफ में डॉक्टर बने, कोटा गया पढ़ाई करने के लिए, वहां पे 2-3 साल पढ़ाई किया। बट जिंदगी कुछ और चाहती थी।
एंड जिंदगी जो चाहती थी बहुत अच्छा हुआ। आज जिस जगह पर भी हूँ बहुत ब्लेस्ड हूँ उस चीज के लिए। घर का छोटा बेटा हूँ, बट इतना काबिल बनाया इस प्लेटफॉर्म ने, अचीवर्स क्लब ने, फॉरएवर में, कि आज अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा हूँ और आज इस मीटिंग में हजारों लोगों को बैठ के सिखा पा रहा हूँ। इससे बड़ी अचीवमेंट शायद मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। और जो भी मेरा 3.5 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फॉरएवर के अंदर, किस तरीके से मैंने 3 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर मैंने अपना सोरिंग मैनेजर कर लिया था। अगर मैं आपको बताऊं तो सोरिंग मैनेजर एक बहुत अच्छा पोजीशन है फॉरएवर में, जहां पर बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो 3 साल के अंदर मैंने वो लेवल अचीव कर लिया। कुछ ऐसी चीजें मैंने फॉलो की अपने बिजनेस के अंदर जिन चीजों ने मेरे को सोरिंग मैनेजर लेवल तक पहुंचने में हेल्प किया, अपनी इनकम को बढ़ाने में हेल्प किया, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प किया। और उसी अपनी अपनी उसी 4 साढ़े 4 साल की जर्नी से मैंने टॉप 10 पॉइंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट्स कोई वो पॉइंट्स नहीं है जो मैं यूट्यूब वीडियोस में देख के आया हूं। ये पॉइंट्स को कोई वो पॉइंट्स नहीं है जो मैं किसी से सुन के आया हूं। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टॉप 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने करियर में, अपने फॉरएवर लिविंग के करियर में इंप्लीमेंट किए हैं। और जिस पॉइंट्स ने मेरे को जीरो से लेकर आज लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचाया है। तो मैं बस आपको इतना बोल सकता हूं कि मैं इस मीटिंग में अपना 1 लाख% देने के लिए बैठा हूं। मैं इस मीटिंग में अपना 1 लाख% देने के लिए बैठा हूं, ताकि इस मीटिंग में बैठे हुए, मेरे को नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, जूम पे तो 1000 है, यूट्यूब पे भी बहुत लोग होंगे, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं वो भी इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें और अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल तक पहुंचे, अपने ड्रीम लेवल तक पहुंचे। सो गाइज, आर यू रेडी? क्या आप उन पॉइंट्स को जानने के लिए और अपने बिजनेस में उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो? पक्का? कंफर्म? देखो, हो सकता है आप में से कई लोगों से मैं छोटा हूं, है ना, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को जस्ट 18 का मैं हुआ था, फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था। बट मेरा एक्सपीरियंस शायद इस बिजनेस में आपसे बड़ा है। चाहे मैं रिजेक्शन की बात करूं, चाहे कोई भी फेलियर की बात करूं, वो मैं इस बिजनेस में ज्यादा हुआ हूं, इसीलिए आज मैं यहां पर बैठा हूं। और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आज जो मैं 10 पॉइंट आपको देने वाला हूं, वो 10 पॉइंट जब खत्म होगा ना, जब ये मीटिंग खत्म होगा ना, तो आप बस एक ही बात बोलोगे, अब मेरे को इंप्लीमेंट करना है और अब मेरे को काम करना है। तो स्टार्ट करें वो 10 पॉइंट्स। पक्का? आपके कॉपी पेन है आपके पास? आप फोकस हो मीटिंग में, आप सीरियस हो? देखो, मैं एक बात बोलूंगा कैमरा ऑन करने के लिए, जो लोग नहीं करते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग भी मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को साइड कर देते हैं जिनका कुछ काम होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं सिर्फ अपने मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मीटिंग की बात नहीं कर रहा, हर एक मीटिंग की बात कर रहा हूं जो आप अटेंड करते हो। देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, कैमरा ऑन नहीं करे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? आप फोन चलाओगे, फोन यूज कर, अगर आपको फोन ही यूज करना है, आप इससे चाहे मीटिंग को लीव कर दो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। बोलते हैं ना बड़े लोग, एक बार बोले गए कि दो नाव में पैर रखोगे दो नाव डूब जाएंगे। तो इससे अच्छा आप एक काम कर लो, आप इससे चाहे फोन यूज कर लो, मीटिंग बाद में देख लेना, या इससे चाहे आप मीटिंग देख लो। तो मेरे ख्याल से अगर आज हम यहां पर बैठे हैं, मैं कोई 4 5 घंटे के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं यहां पर 1 घंटे के लिए आया हूं, जिसमें से ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगला 45 मिनट आपके साथ चाहता हूं कि मैं आपको 100% दूं, तो उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा मीटिंग में, और आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपना 100% दे पाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैं 2021 में इस बिजनेस के अंदर आया, तो मेरे को एक बात पता चली कि कई लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद ना एक गलती करते हैं। क्या मेरे को पता चला? मैंने अपने अपलाइन से पूछा कि सर मेरे को ये बताओ, मेरे को सब बताता है ये करो वो करो, ये करो तो ये होगा, वो करो तो वो होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। सर मेरे को ये बताओ, इस बिजनेस में क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब लोग गलतियां करते हैं, मेरे को ये बताओ, ताकि मैं वो ना करूं, ताकि मैं वो ना करूं। आप मेरे को बताओ वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो कि मैं ना करूं, जिससे मेरे को समय लगे, या जो मेरे को अपने सक्सेसफुल होने में मेरे को टाइम लगे। सर ने मेरे को बोला, अंकित सबसे पहला पॉइंट जो लोग इस बिजनेस में गलती करते हैं वो ये है कि लोग इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिए बस भागते हैं कि भाई पैसा कमाना है, सर लीड दो, सर सर कॉलिंग करना है, सर सर काम करना है, सर
सर इनविटेशन करना है सर, सर फॉलो अप करना है सर, बस भागते हैं काम करने के पीछे। लेकिन क्या आज आप जितने लोग यहां पर बैठे हो, आप सबने 2CC किया है, आप सबने अपना एएस लेवल किया है? क्या आपको इस कंपनी के 3 पीस के बारे में, मतलब कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान के बारे में क्या आपको नॉलेज है? यस और नो? अगर मैं इस मीटिंग में रैंडमली किसी पर्सन को अनम्यूट करूं और मैं अगर उससे पूछूं कि सुपरवाइजर लेवल पर कितने परसेंट का कमीशन आता है, क्या आप बता पाओगे? अपने आप से बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के अंदर एक होता है इंसेंटिव जिसका नाम है कार प्लान, आपसे अगर मैं पूछूं कि कार प्लान लेवल 2 में कितना पैसा कंपनी देती है, क्या आप बता पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी हमें कौन सा इंटरनेशनल ट्रिप देती है, उसका क्या नाम है, क्या आप बता पाओगे? अगर आप बता पा रहे हो, अगर इन इन क्वेश्चंस का आंसर आप लिख पा रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे सर ये सब क्या बोल रहे हो सर। बट ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। एक बात बताओ, अगर कल के डेट में आप देखो, जिस तरह मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ठीक है। आप में से कई लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। जो नए होंगे, सही बात बोल रहा हूं मैं, जिनको उनके दोस्त बोलते होंगे, अरे ये कौन सी कंपनी ज्वाइन कर लिया है, अरे ये कौन सा काम कर रहा है, अरे ये कंपनियां तो भाग जाती हैं, अरे इनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। तो आपको उनकी बातों का आंसर आपके पास कब रहेगा? जब आपके पास नॉलेज रहेगा। अगर मान लो यहां पर आप बैठे हो और आपको पता है कि कंपनी, अगर मैं सबसे पहले बात करूं पी के बारे में, पहला पी डेट इज कंपनी का प्रोफाइल, अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, तो हमारी कंपनी आज 160+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। हम जिस कंपनी का पार्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, हमारी कंपनी को 47+ ईयर्स हो चुके हैं। कोई 2 4 5 साल पहले की पुरानी कंपनी नहीं है, 47 ईयर हो चुके हैं। अगर मैं थर्ड बात करूं तो कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई लोन, कोई डेप्थ नहीं है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिसर्च लैब सब कुछ अपना है, सब कुछ, एवरीथिंग। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, आप जाके चैट जीपीटी में भी शेयर कर, सर्च कर लेना, दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉरएवर, दुनिया की सबसे बड़ी। तो जब आपको ये बातें पता रहेंगी कि आप कोई छोटे मोटे कंपनी का पार्ट नहीं हो, तो आपके काम करने का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सही बात है, सही बात है। जब एक प्लेयर को पता रहता है कि वो अच्छा खेल रहा है, तो वो जाकर सेंचुरी मारता है। लेकिन अगर उसको डाउट रहता है, "अबे यार ये पिच कैसा है, ये पिच खराब है, ये बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग पिच है", तो वो आउट हो जाता है। तो आप लोगों को अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फॉरएवर के प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट नॉलेज, 4 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, और भी आपको नॉलेज मिल जाएंगे वीडियोस के अंदर। फिर मैं अगर बात करूं दूसरे पी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि आप मेरे को यह बताओ कि फॉरएवर का जो एलोवेरा जूस है, उसका मेन मतलब उसको कंज्यूम हम क्यों करते हैं, मतलब मेन रीजन क्या है उसके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, आप बता पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिक सी का क्या काम है, बता पाओगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरएवर में एक हीट लोशन है, वो किस लिए यूज होता है, आप बता पाओगे? अगर ये 3 4 क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास आंसर नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ हीट लोशन है, अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन है, हम उसको लगाते हैं। आर्टिक सी है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, ठीक है। अगर हमारा एलोवेरा जूस है, तो वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये सब बातें पता होना चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी का बेस, जिस कंपनी का रूट, कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सब एक प्रोडक्ट यूजर बनो। अ गुड बिजनेस बिल्डर इज ऑलवेज अ गुड प्रोडक्ट यूजर, या फिर अ गुड प्रोडक्ट यूजर इज ऑलवेज अ गुड बिजनेस बिल्डर। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपको उसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप दुनिया को कैसे बताओगे? आप समझो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब मेरे को ये बातें रियलाइज हुई, और जब मैंने इन बातों के ऊपर नॉलेज लेना, और ऐसे, और दूसरी बात, इनके ऊपर नॉलेज लेने के लिए कोई 5 दिन ही लगता है। आपने 2 3 वीडियो देखा, आपको नॉलेज मिल जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा।
फिर थर्ड चीज, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। कंपनी का मार्केटिंग प्लान। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कई लोग पूछते हैं सर मेरे टीम में एक पर्सन आया है, वो ना सर उतना काम नहीं करता है सर। अच्छा मैं बोलता हूं उसके पास क्या विजन है फॉरएवर को लेकर। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आज आप यहां पर प्रेजेंट में बैठे हो, आपको अपना फ्यूचर फॉरएवर में दिखता कैसा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आपको अपना फ्यूचर फॉरएवर में दिखता कैसा है? भाई मेरे को तो बहुत ब्राइट दिखता है भाई। मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं सोरिंग पे हूं तो जब मैं बनूंगा सफायर मेरी इनकम और बढ़ेगी, मेरे को जैम बोनस आएगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे को नॉलेज है, मैंने लोगों को देखा है, जो लोग सफायर पे हैं, जो लोग डायमंड सफायर पे हैं, जो हमारे अप्लायंस हैं, जो जीएलटीज हैं, उनकी इनकम, उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहना सहना दिख रहा है मेरे को। तो मेरा विजन बड़ा है, मैं यहां पर रुकने के लिए नहीं आया हूं। तो वैसे ही आप लोग जो यहां पर हो, आप अपना विजन बड़ा करो। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आज एएस हो, अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो आप 33% कमीशन के लिए क्वालिफाई करते हो। अगर आप एएम बनते हो तो आपकी इनकम 38% तक होती है। और अगर आप मैनेजर करते हो आपकी इनकम 43%, मतलब जहां पर एक एएस को एक 2सीसी से लगभग 6,500-7,000 रुपए आता है, वहीं पर एक मैनेजर को 11,500 रुपए तक आता है। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको ज्यादा पैसा कमाना है या कम कमाना है, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा कमाना है। अगर मैं आपको बोला वो घूमने का शौक है, आपको घूमने का शौक है, आप बोलोगे हाँ। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? सर कहाँ घूमेंगे, सर पैसा लगेगा। बट कंपनी दे रही है भाई ट्रिप, हमारी कंपनी दे रही है ट्रिप। आप करो क्वालिफाई, आप बनो मैनेजर। सर हमें ना बहुत शौक है सर हमारे घर में गाड़ी हो सर, बट गाड़ी नहीं है सर, पैसे नहीं है सर गाड़ी खरीदने के घर में, उतना सोच नहीं पाते हैं घर वाले। मैं बोलता हूँ फॉरएवर आपको बनाने के काबिल कि गाड़ी खरीद सकते हो। तो क्यों नहीं बढ़ेगा विजन? अगर आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि ये सारे लेवल से जो आप क्वालिफाई कर सकते हो, यू विल क्वालिफाई। सही बात है। जब सोच जाती है तभी तो वहां तक इंसान जाता है। चांद पे पहले इंसान तो नहीं पहुंचा, पहले इंसान की सोच पहुंची। सही बोल रहा हूं मैं? तब जाकर इंसान पहुंचा। तो हमें अपनी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, इस कंपनी का प्रोफाइल, इस कंपनी का प्रोडक्ट और इस कंपनी के प्लान के बारे में हमें A to Z नॉलेज होना चाहिए। मैं आप सबको ये बात बोलूंगा। तो आप लोगों को इस मीटिंग के बाद प्रॉपर नॉलेज लेना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। और कॉन्फिडेंस छोड़ो, वैसे भी आप जिस कंपनी का पार्ट हो, आप उसको उस कंपनी के प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। अगर हम बढ़े पॉइंट नंबर 2 पे, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ तो मैंने देखा यार, ठीक है मेहनत तो मैं करने के लिए रेडी हूं, मैं मेहनत तो करने के लिए रेडी हूं। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जब मैं जब मैं सक्सेसफुल लोगों को सुनता हूं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई बड़ा एक्टर हो, जब मैं सक्सेसफुल लोगों को सुनता हूं तो मैं ये देखता हूं वो अपने लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। जब मैं अपने अपलायंस को सुनता हूं तो मैं ये देखता हूं वो अपने लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कंडीशन जैसी भी हो, जिंदगी में हालात जैसे भी हो, वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो यही मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। योर माइंडसेट ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। देखो आज आप यहां पर बैठे हो, आज आप काम कर रहे हो, मत सोचो नेगेटिव, कल क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो, मेरा ये नहीं हुआ तो, मेरा नहीं, सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं है। अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम अच्छे से मेहनत करेंगे और जो होगा वो अच्छा ही होगा। यही सोचना है हमेशा जिंदगी में। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या बाद में होगा नहीं सोचना है। हम नेगेटिव सोचने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन बोली जाती है कि आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको कभी भी अपने लिए, अपने बारे में, अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलना है। एकदम साफ समझ जाओ। क्लियर है? कभी भी, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कोई भी कंडीशन हो, ना नेगेटिव बोलना है ना नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना 100% दिया, कल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव। ठीक है? उसी में, इसी सेम पॉइंट में एक और पॉइंट है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है स्टक माइंडसेट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग आज के डेट में स्टक माइंडसेट के साथ हैं। जैसे बताता हूं मैं क्या, कॉम्प्रोमाइज करने वाले। जैसे हम जब छोटे होते हैं हम सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे,
हम जब बड़े होते हैं, जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, भाई यार डॉक्टर बनने में तो बहुत कंपटीशन है, छोड़ना भाई, मैं नहीं करता हूँ, मैं जो होता है वही कर लेता हूँ। और सेम चीज होता है बिजनेस में। कई बार हमारे पास जब पैसे आ जाते हैं, हम 30-40 रुपया कमाने लगते हैं, तो हम फिर स्टक हो जाते हैं, अबे यार छोड़ो। लेकिन ये नहीं करना है। ऑलवेज हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, कि हमें आगे बढ़ना है। आप जिस भी लेवल पर आप बैठे हो ना, आज मान लो आप इस मीटिंग में आप सुपरवाइजर हो, तो प्लान करो आपका एएम कब होगा। ग्रोथ माइंडसेट रखो लाइफ में। स्टक होके बस भाई मैं खुश हूं, उससे आप और डाउन जाओगे। बिकॉज मैं एक बात बोलूं, बिजनेस ना कभी ऐसे नहीं रहता है। मेरी बात को आज आप सुन लो, आप जिंदगी भर देखो, बिजनेस ना कभी ऐसे नहीं रहता है। या तो बिजनेस ऐसे होगा या तो बिजनेस ऐसे होगा, याद रखना। तो स्टॉक माइंडसेट अगर रहेगा तो बिजनेस ऐसे होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ रहेगा तो आपका बिजनेस ऐसे होगा। अब आप देख लो, आपको अपना बिजनेस ऐसे करना है या आपको अपना बिजनेस ऐसे करना है। इट्स अपॉन यू। बिकॉज बिजनेस कभी भी, मेरे को 4.5 5 साल हो गए, मैंने कभी भी अपने करियर में कभी किसी का बिजनेस ऐसे नहीं देखा है स्टेबल। या तो ग्रो होता है या तो डाउन जाता है। सिंपल है। तो इसीलिए ऑलवेज हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, कि मैं जिस भी लेवल पर हूं, मैं जिस भी सीसी पर हूं, मेरे को इससे बेसी सीसी और इससे आगे लेवल पे निकलना है। समझ में आ गया? माइंडसेट पॉजिटिव और हमेशा ग्रोथ, 2 पॉइंट अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरे अप्लायंस में से ही आते हैं ईशान साहू सर। सर ने ना मेरे को एक बात बोला, मतलब मैं ना बहुत मेहनत कर रहा था, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, स्टार्टिंग के डेज में ना मैं बहुत काम कर रहा था। तो सर ने बोला, अंकित तुम कुछ तो लैक कर रहे हो, तुम देखो कि तुम क्या लैक कर रहे हो। मैंने बोला कि सर मैं कर रहा हूं सर काम, बट सर मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है मैं कुछ तो लैक कर रहा हूं। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लैक कर रहा हूं। पता है मैं क्या लैक कर रहा था? मेरी सराउंडिंग। मेरी सराउंडिंग बहुत गलत थी जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर मान लो यहाँ पर अभिषेक भाई बैठे हैं, उनकी दोस्ती यारी 4 लोगों से, तो तुम जाओ कल गेट ने बोलो, अरे हाय, कल मैंने अंकित सर की मीटिंग देखी, वो लोगों ने बोला दोस्ती यारी छोड़ दो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा। बट मैं ये बोल रहा हूँ, हम बचपन से एक बात सुने कि अगर एक मान लेते एक जगह पे 10-15 एप्पल रखा है, और उसमें अगर एक खराब एप्पल रख देंगे तो वो 10-15 को भी खराब कर देगा। सही बात है? सही बात है। तो वैसे ही हम इंसान भी हैं। आप किन के साथ रह रहे हो, आपका किन के साथ उठना बैठना है। आपकी दोस्ती यारी में क्या कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, या बस भाई हंसी मजाक में जिंदगी चल रही है? और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, ये बहुत मैटर करता है। मतलब एक बात बोलते हैं इंग्लिश में कि आप उन 5 लोगों का होते हो एवरेज जिनके साथ आप रहते हो। अगर आपके साथ 5 लोग रह रहे हैं ना, तो उन 5 लोगों के जैसे ही आप बन जाते हो, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो। तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसके, कभी कभी ना हमको लगता है यार हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बट लैक क्या कर रहा है? सराउंडिंग। इसीलिए हमेशा अपने लाइफ में, मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्ती यारी छोड़ देना, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ऐसे लोग साथ रहो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपके ग्रोथ की बात करे, ना कि बस हंसी मजाक करे। सही बात है। बिकॉज जब बातें अच्छी होंगी तो काम भी अच्छा होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? सराउंडिंग। अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किया। नॉलेज अबाउट बिजनेस, माइंडसेट और इन्वायरमेंट और सराउंडिंग जहां पर आप रहते हो। ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। अब आते हैं, पता है कभी क्या होता है, जब हम बिजनेस करते रहते हैं ना, जब हम बिजनेस करते हैं, हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीसी कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, कई बार ना हम अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। वो बेसिक्स जिसने हमें वहां तक पहुंचाया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप एक लेवल तक पहुंचे हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे बिजनेस के जो आपने इंप्लीमेंट किया होगा और आप वहां तक पहुंचे होगे। सही बात है। तो अपने बिजनेस के बेसिक्स को, अब बेसिक्स क्या होते हैं बताऊंगा, बट फोर्थ पॉइंट क्या है, अपने बेसिक्स को कभी मत भूलना। बिजनेस में जो बेसिक चीजें हैं उनको कभी मत भूलना। जैसे सबसे पहला बेसिक हम अपनी टीम को सिखाते हैं कि मीटिंग देखा करो। सिखाते हैं हम कि जब भी मीटिंग्स हो, मीटिंग देखा करो। क्या आप उसको, क्या आप खुद फॉलो कर रहे हो उसको? क्या आप खुद फॉलो कर रहे हो? इस बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि जैसा
अपलाइन वैसा डाउनलाइन, जैसे आप होते हो वैसे ही आपकी टीम बनती है। तो क्या बस आप अपनी टीम को बेसिक फॉलो करने के लिए बोल रहे हो, या आप भी समय के साथ बेसिक फॉलो कर रहे हो, या फिर आप बेसिक फॉलो करना भूल गए हो? तो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जैसे मीटिंग देखना, फिर हम क्या सिखाते हैं टीम को? मीटिंग में कैमरा ऑन रखना, कॉपी पेन लेकर, आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हो, बट भाई यही सब चीजें हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना। फिर हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स में एक्टिव रहना सिखाते हैं। सिखाते हैं टीम को ग्रुप में एक्टिव रहो, क्रॉस चैटिंग मत करो, सिखाते हैं। तो क्या हम ये बेसिक्स अपना रहे हैं? ये बिजनेस ऑनलाइन है, सही बात है, ये ऑनलाइन बिजनेस है। अगर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपका फोन का नेट ऑफ है और आप ऑफलाइन बैठे हुए, तो आप क्या बिजनेस कर रहे हो? फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो? तो आपको हर 10-15 मिनट में, 5 मिनट में अपना ग्रुप चेक करना है, क्या चल रहा है एक्चुअली में, क्या, बिकॉज आप एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो। और उस ऑनलाइन बिजनेस में आपका जो सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, फोन, या आपका फोन, जो आपको हर टाइम पे चेक करना है एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो हम जितने भी लेवल पे चले जाएं, हम जो भी कर लें, हम सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर बन जाएं, बट हमें अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है। चाहे वो एज ए अपलाइन अगर हम भी हैं, तो हम अपनी क्या टीम को डाल रहे हैं मैसेज, कि पूरे दिन हम बस बैठे हुए हैं? कि पहले हम डालते थे, बट अब तो हमको लग रहा है कि हमारा लेवल हो गया है, छोड़ो हम टीम को तो मैसेज, अब तो छोड़ो हम टीम से बात नहीं करेंगे। तो इन बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मोर बिजनेस। क्या बोला मैंने? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मोर बिजनेस। आप अपने बिजनेस की जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में। आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मोर बिजनेस। अब सर ये समझाओ कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? आज आप लोग यहां पर बैठे हो, एएस हो, एएस हो, ठीक है, आप इनविटेशन करते होगे, कराते होगे आप एनरोलमेंट, फॉलो अप करते होगे, क्लोजिंग करते होगे, करवाते होगे। मैं बोलता हूं करना चालू करो। हाँ ठीक है, अगर आप नए पर्सन हो, अभी अभी आए हो, तो बिल्कुल आप क्लोजिंग में अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है, जो चीजें आप खुद कर सकते हो ना, वो आप उस चीजों के लिए आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सही बात है, जो चीजें हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है ना। हमारे नाम का ये क्या लगा है? FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। फॉर एवर बिजनेस ओनर, हमको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। क्यों हमारे अपलाइन को कॉल करना पड़ता है कि हेलो, हाँ भाई मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन किए? नहीं सर अभी नहीं किया सर, कर रहे हैं। क्यों? क्यों? ये हमारा बिजनेस है, हमें अपलाइन के बिना बोले खुद मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। हेलो, हाँ मैं बोल रहा था कि टीम का फॉलो अप लिए? नहीं सर अभी ले रहा हूं। क्यों? योर बिजनेस, योर टीम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सीसी है, आपको करना है, आपका लेवल है। तो अपलाइन बार बार क्यों बोल रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिजनेस हमारा है, जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हम खुद लेंगे, उतना हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। चाहे मैं फॉलोअप की बात करूं, चाहे मैं क्लोजिंग की बात करूं, चाहे अगर आपके टीम में 5-6 लोग आ गए हैं, तो आप अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग लो, बिल्कुल लो भाई। आप सीखो। इस बिजनेस में ज्यादा दूर वही लोग जाते हैं जो चीजों को खुद सीखने पे यकीन रखते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अपलाइन की हेल्प मत लो, बिल्कुल लो, 1,00,000% लो, लेकिन खुद सीखने पे, खुद करने पे, खुद मीटिंग ज्वाइन करने पे, खुद टीम को ज्वाइन कराने पे, खुद अपनी टीम को लिंक शेयर करने पे विश्वास रखो। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मोर बिजनेस। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप खुद अपने आप को डे बाय डे, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा भाई। आप खुद देखना, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर लोगे ना, आपका बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी।
और आपको बोलने का जरूरत नहीं होगा। आपका लेवल कब हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे को आज भी जब लोग पूछते हैं ना, भाई तुमने अपना मैनेजर कैसे किया, सोरिंग, मैं बोला भाई मेरे को नहीं पता है, बस मैं करते गया भाई। मेरा अपलाइन ने जो बोला मैं करते गया, मेरा लेवल हो गया। गाइस समझ में आ रहा है मीटिंग आप लोगों को? समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि एकदम बिल्कुल ऊपर से जा रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या, एक बार बताओ मेरे को चैट सेक्शन में, समझ में आ रहा है मैं क्या पॉइंट्स बता रहा हूँ? रिकॉल हो रहा है धीरे धीरे कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly? चलो बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। सो अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो मैं खुद अपने इस बिजनेस में अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, जिससे मेरे को अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखा। चाहे वो अगर फर्स्ट से स्टार्ट करे, अभी तक जो बताया बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जो आपको और भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हमेशा बोलते हैं और हमेशा सिखाते हैं, लेकिन कई बार मैं देखता हूं जब लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो वो कई बार सुनने के बाद भी इस पॉइंट को बार बार इग्नोर करते हैं या इस पॉइंट को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और पता है वो पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? बहुत बेसिक पॉइंट है। आप बोलोगे सर ये तो हम हमेशा सुनते हैं। पता है वो क्या है? अपलाइन कनेक्टिविटी। सही बात है, बहुत बेसिक पॉइंट है। हर अपलाइन बोलता है भाई अपलाइन कनेक्टिविटी, अपलाइन कनेक्टिविटी, अपलाइन कनेक्टिविटी रखो, अपलाइन से बात करो, अपलाइन से कांटेक्ट में रहो। मैं आपको बताता हूं क्यों बोलता है। टुडे आई एम गिविंग द रीजन कि आपका अपलाइन क्यों बोलता है कि अपलाइन कनेक्टिविटी जरूरी है। अगर एक एग्जांपल से समझे, आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हो या दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान के पास एक कोच होता है। सही बात है, जो उसको ट्रेन करता है, जो उसको सिखाता है। भले वो क्रिकेटर जितना भी बड़ा बन जाए, वो इंडिया खेल ले, वो कहीं भी खेले, लेकिन फिर भी वो मानता है कि नहीं भाई ये एक बंदा है जिसने मेरे को सिखाया था, जिसने मेरे बेसिक क्लियर किया था। विराट कोहली का कोच इंडिया नहीं खेला है। सुनो क्या बोल रहा हूं, विराट कोहली का कोच इंडिया नहीं खेला है, लेकिन विराट कोहली आज भी अपने कोच के पैर छूता है। सही बात है। और यहीं पर आता है इंपॉर्टेंस हमारे भी बिजनेस में एक अपलाइन का। देखो अपलाइन कोई भगवान नहीं है, या अपलाइन कोई वो नहीं है जो आपका काम करवा देगा, लेकिन अपलाइन काफी है आपका काम करवाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अपलाइन का एक बस बोलना, भाई तू कॉलिंग का रास्ता तेरा होगा, हो जाता है। क्यों रहना है अपलाइन के साथ? समझो, आपको जहां पर पहुंचना है, आपको जिस लेवल पे रीच करना है, वहां पर आपका अपलाइन ऑलरेडी है। हो सकता है आपसे छोटा हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। इसीलिए आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई, मैं अपने अपलाइन से बहुत कनेक्ट था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अपलाइन, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस तरह मेरे अपलाइन साकिब सर है, साकिब सर से भी, फैज सर से भी, ईशान सर से भी, तीनों अपलाइन से मैं कई बार देखता हूं लोगों को, सर मेरे अपलाइन ना उतना मेरे को वे नहीं करते हैं सर, मैं तो उतना कनेक्ट नहीं हूं। तो क्या वो उनके ऊपर तो होंगे कोई, उनके कोई तो ऊपर होंगे। भाई आपका बिजनेस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने अपलाइन से, उनके ऊपर के अपलाइन से और उनके ऊपर के भी अपलाइन से कनेक्टिविटी बनी रहे। आप अगर जाओगे ना और अगर बोलोगे ना, सर मेरा नाम ये है सर, सर मैं चाहता हूं मैं आपसे कनेक्ट रहूं सर, मैं बहुत सीरियस हूं, कोई अपलाइन मना नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, मैं मान ही नहीं सकता कोई मना करे, क्योंकि आपके ग्रोथ में उनका भी ग्रोथ है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर आप ग्रो करोगे, आपका अपलाइन भी तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन से और अपने अपलाइन के अपलाइन से आप कनेक्टिविटी बनाओ, जिससे आपको हेल्प हो, आपको वो पुश मिले, आपको वो माइंडसेट मिले, आपको वो प्लानिंग मिले। इसीलिए अपलाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। आपका अपलाइन चाहे सेम लेवल पर हो जिस लेवल पर आप हो, आपसे ऊपर के लेवल पर हो, जो भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को अपने अपलाइन से, अभी जबकि आप एएस लेवल पर हो, आपको डेली बेसिस पर कनेक्ट रहना, बात करना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कतें, कुछ भी है, हर एक चीज शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहो और अपने अपलाइन को सुनो, अपने अपलाइन को बताओ हर एक चीजें, जो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ अच्छा हुआ हो, हर एक चीज आप शेयर करो। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो मेरे को लगता है पर्सनली ऐसा
कि मेरे यहां तक पहुंचने में ना एक बहुत बड़ा रोल इस पॉइंट का है जो मैं बताने वाला हूं। मेरे यहां पर पहुंचने में एक बहुत बड़ा रोल इस पॉइंट का है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब पता है वो क्या है? लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। कई बार आप कई मीटिंग में सुनते होगे, आपको बार बार अपलाइंस बोलते हैं लर्निंग करना बहुत जरूरी है। आज भी मेरे को मेरे प्राइमरी बोलते हैं, अंकित लर्निंग करो। अंकित लर्निंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अंकित देखो क्या होता है ना, कि तुमने जो सीखा उसने तुमको यहां तक पहुंचाया, सही बात है। तुमने जो आप अपने लाइफ में अभी तक सीखा, लर्निंग किया, उसने तुमको यहां तक पहुंचाया, मान लो यहां तक पहुंचाया। अब अंकित तुमको यहीं पे रहना है कि यहां से ऊपर जाना है? सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम अपने लाइफ में यहां तक हो तो तुमने जो अभी तक सीखा है, लर्निंग किया है, इसके वजह से तुम यहां पर बैठे हो। लेकिन अगर तुमको यहां से यहां जाना है, अपना लेवल अपग्रेड करना है, तो तुमको मार्केट के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीजों को सीखना जरूरी है। सही बात है। आज के डेट में एआई आ गया है। आज के रेट में आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप समझो दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लर्निंग्स करना, चीजों को सीखना। अब एक पर्सन ने लिखा, सर हम कंफ्यूज रहते हैं लर्निंग में क्या करें। भाई अचीवर्स क्लब का ऐप है। अचीवर्स क्लब का ऐप, मेरा कैमरा सही है, लैग तो नहीं कर रहा? ओके, थैंक यू। हाँ, अचीवर्स क्लब का ऐप है। वहां पर 730 की ट्रेनिंग्स है, प्रभु इच्छा की ट्रेनिंग है ना। बहुत अचीवर्स क्लब का खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां पर बहुत सारे पॉडकास्ट है, देखो आप, यही लर्निंग्स है। आपकी मीटिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे सक्सेसफुल इंसान को सुनना, पॉडकास्ट देखना, वो भी लर्निंग है। बहुत सारे बुक्स के, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जहां पर बुक की समरी मिलती है ना। वो लोग बताते हैं एक बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आप उनको पढ़ो। लर्निंग का भंडार है। आप जाओ, आप खोजो तो, आप थोड़ा सा अंदर जाओ तो आपको इतना लर्निंग मिलेगा, आप पूछो मत। और मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, आज मैं जो भी सिखा पा रहा हूं, जो भी बोल पा रहा हूं, इसमें लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। और मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर तो भाई नैया पार है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग बंद जिस दिन, उस दिन अर्निंग बंद। लर्निंग बंद जिस दिन, उस दिन आपका लेवल अपग्रेड नहीं होगा। तो डेली बेसिस पर सीखना, लर्निंग्स करना, चीजों को समझना। और दूसरी चीज, सिर्फ लर्निंग नहीं करना, आपने जो लर्न किया, आपने जो सीखा, आपको सिखाना भी है। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लर्निंग को अपने अंदर और ये करने का, कि आप किसी को, किसको सिखाना है? अपनी टीम को। कई बार लोग बोलते हैं सर हम टीम मीटिंग में क्या बोले। भाई सीखो और सिखाओ, यही तो बिजनेस है हमारा। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सही बात है। ये बिजनेस डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेशन है क्या? डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि सीखो और सिखाओ। आपने मेरे से सीखा, आपको टीम को सिखाना है, आपकी टीम सीखेगी, वो सिखाएगी किसी और को। तो बस यही बिजनेस है हमारा, सीखो और सिखाओ। क्लियर है? क्लियर है क्या बोल रहा हूं? लर्निंग का पॉइंट, ओके चलो, वेरी गुड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिल्कुल मैं एक बार मीटिंग के एंड पे बिल्कुल सब कुछ मैं समराइज कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। क्या सर आप भी मिडिल क्लास चलो, एक पर्सन का डाउट आया है, मैं 1 मिनट काटूंगा। सर क्या आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो? भाई देखो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते तो हम रात के 10:15 में आज मीटिंग नहीं ले रहे होते, राइट? किसी क्लब में मस्ती कर रहे होते, कहीं कुछ और कर रहे होते। हम सब आपके जैसे ही हैं। और मैं आप लोगों को जेन्युइनली दिल से बोलूंगा एक बात, मैं हमेशा सोचता हूँ जब मैं कोई भी मीटिंग लूंगा ये बात बोलूंगा। एक बात बताऊं, मैं भी आपके तरह ये मीटिंग देता था, सेम सेम, बिल्कुल सेम। आप बैठे हो ना, मेरे को भी था यार मेरा कब होगा अंकित, अंकित तू कब सिखाएगा, अंकित तू कब कर पाएगा। और मैं सही बताऊं, सब प्रोसेस है भाई। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। बस एक किया कि भाई वो कर सकते हैं, उनके पास दो हाथ दो पैर है, मैं भी कर सकता हूं, और हो गया। और आप भी बस उस विजन को होल्ड करोगे, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, आप कर लोगे, है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में ये पॉइंट बहुत ट्रेंडिंग में। जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ये पॉइंट आज के डेट में जो जो इस चीज को नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं इसको, जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं,
इसकी अच्छी बात मतलब इसकी गलत बात क्या है ना, कि बहुत लोग कर नहीं रहे हैं इसको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब पता है वो क्या है? ट्रैकिंग एंड मैपिंग ऑफ योर बिजनेस। क्या है? ट्रैकिंग एंड मैपिंग। चलो भाई सारी बातें कर ली, नॉलेज ले लिया, माइंडसेट ले लिया, अब बिजनेस की बातें मान ली, बेसिक मान लिया, इन्वायरमेंट सुधार लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अपलाइन से कनेक्टिविटी बना लिया, लर्निंग कर लिया, लेकिन ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या काम किया? कितना काम किया? पूरे दिन में कितनी कॉलिंग की? कितने लोगों ने कॉल रिसीव किया? कितने लोगों से बात हुई? पूरे बूट कैंप में कितना काम हुआ? ट्रैकिंग कहाँ है? हिसाब कहाँ है? मतलब मतलब मेरे पापा भी बिजनेसमैन है, उनकी चावल की दुकान है। मैं कहता पापा पूरे दिन काम करते थे और रात में आके मस्त एक लाल लाल रंग की होती थी कॉपी, और मस्त हिसाब करते थे बैठ के कि भाई चलो हाँ आज इतना रुपए का हुआ, आज उतना। मैं कभी आता नानी घर भी, तो मेरे वहां पर नाना की दुकान है वहां पर इस सब की, तो वहां पर पूरे मामा लोग सब बैठ के रात में हिसाब। हमारा हिसाब कहाँ है? नाना मामा सब हिसाब करते हुए आए अपने बिजनेस का, हमारा हिसाब कहाँ है? कितनी कॉलिंग की? कितना काम किया? कितने टीम में लीड्स बटे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बिजनेस का हिसाब होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस का हिसाब नहीं है, अगर बिजनेस की ट्रैकिंग नहीं है, बिजनेस की मैपिंग नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डेली बेसिस पर अपने बिजनेस को ट्रैक करना है। कैसे? देखो अब जिस तरह यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, हर किसी का अपना अपना फनल होगा, अपने अपने बूट कैंप्स होंगे, जो भी आप बोलते हो फनल बूट कैंप, जो भी बोलते हो वर्कशॉप वगैरह जो भी। तो आपके कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं आपके? आपने पूरे महीने में कितने लोगों को लाया? कितने लोग आपके साथ ज्वाइन किए? कितने लोग इनरोल किए? बस यही, इसी का हिसाब आपको डेली भेजना है। किसको? अपने अपलाइन को। किसको भेजना है? अपने अपलाइन को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पूरा का पूरा हिसाब, कितना काम हुआ, क्या हुआ। क्योंकि देखो एक बात समझो, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। नो वन, नो वन। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है? और कोई परफेक्ट बन भी नहीं सकता, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं। कोई परफेक्ट, लेकिन हम अपने आप को इंप्रूव तो कर सकते हैं। सही बात है। परफेक्ट कोई नहीं है और परफेक्ट कोई बन भी नहीं सकता। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, बट हम इंप्रूव तो कर सकते हैं। और वो इंप्रूवमेंट कब आएगी? ट्रैकिंग से आएगी, कि एक्चुअली में दिक्कत कहां हो रही है, एक्चुअली में क्या गलती कर रहे हैं हम। पता है वो कब आती है? ट्रैकिंग से आती है। क्योंकि नहीं तो फिर हम फिरते रहेंगे, सर ये खराब है, सर वो खराब है, सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो खराब है, बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपकी ट्रैकिंग होगी, तो पता चलेगा भाई सही में गलती है कहाँ, सही में प्रॉब्लम है कहाँ, सही में गलती हो कहाँ रही है। तो अपने बिजनेस की डेली बेसिस पर, और जो भी आपके बूट कैंप्स होते हैं, फनल्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। और अपने अपलाइन को खुद सामने से, उनके बिना, मैं क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद सामने से भेजना कि सर ये लो सर, मैंने भेजा सर, इतनी कॉलिंग की, इतना हुआ। मैं बोल रहा हूं भाई करके देखो, करके देखो। आप मेरे बोलने पे अगर आपको रिजल्ट नहीं आया ना, मेरा नाम बदल देना। करके देखो आप, ठीक है? और दूसरी चीज मैपिंग। मैपिंग मैपिंग कैसे होता है समझो। अब मान लो यहाँ पर एक पर्सन बैठे हैं जिनका नाम अमन है। अब फरवरी जैसे ही एंड होने, अब जिस तरह ये महीना एंड हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है, तो अब जिस तरह आप मार्च के महीने में एंटर करते हो, तो क्या आपने मैपिंग किया है कि आपको इस महीने कितना सीसी करना है? क्या आपने कोई गोल लिया है? बिकॉज एक बात बताओ, दो टीम फुटबॉल खेल रही है ग्राउंड में और वहां पर गोल पोस्ट नहीं है, तो क्या मजा आएगा? तो वैसे ही बिजनेस है, वैसे ही बिजनेस है। अगर आपके पास महीने के 1-2 तारीख को, अगर आपके पास इस महीने का प्लानिंग नहीं है कि कितना करना है, क्या करना है, तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। सही बात है ना? फिर 10 दिन पार होगा, 15 दिन पार होगा, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है भाई, जो होता है होने दो, वही वाला सीन रहता है फिर। लेकिन अगर आपके पास आपकी मैपिंग रहेगी कि भाई मेरे को ना इस महीने ना अपना 10 सीसी करना है और बनना है सुपरवाइजर, बनना है मेरे को सुपरवाइजर, और भाई मेरी ना अभी तक 10 तारीख हो गई, मेरी सिर्फ 2 सीसी हुई है, तो भाई मेरे को तो अभी 8 बचा है, मेरे को अपनी कॉलिंग बढ़ानी पड़ेगी। सही बात है। मेरे को अपना फॉलोअप बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को अपनी क्लोजिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आपके पास एक मैपिंग होती है, जब आपके पास एक मैपिंग होती है, तो आप उस अकॉर्डिंग क्या करते हो? काम करते हो। सही बात है। तो अब से हमको क्या समझना है?
कि हमको महीने के स्टार्टिंग में अपनी सीसीज की मैपिंग, हमको महीने के स्टार्टिंग में अपनी सीसीज की मैपिंग प्लस अपने बिजनेस की हर डे, हर दिन और हर फनल के बाद ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है। ठीक है, अच्छा कितने पॉइंट हुए किसी को पता है? बताओ। 8 पॉइंट हुए। कितने हुए? 8। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? नॉलेज बहुत है मेरे अंदर, टेंशन मत लो, है ना? इंसान देख के जज मत किया करो यार, छोटा बच्चा को भेज दिए, नहीं नहीं, सीखे बहुत है ना? सीखे बहुत है इसीलिए सिखा रहे हैं, है ना? तो ये 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सुन लिया भाई, सब सुन लिया। आई थिंक ऑलमोस्ट सब चीज सीख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैकिंग, अब ये वो हेन तेन सब सीख लिया, बट फाइनल पॉइंट, काम करेंगे तो काम होगा, काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सही बात है। आपने सब सीख लिया और आप कल जाके सुबह उठने के बाद रील चला रहे हो, कॉलिंग नहीं कर रहे हो, आप सोए हुए हो, आप बातें कर रहे हो किसी और से, कुछ नहीं होगा। कोई अपलाइन कनेक्टिविटी काम नहीं आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। सही बात है। काम करेंगे तो काम होगा ना भाई। भगवान अब एग्जाम देने जा रहे हैं, भगवान के सामने माथा पटके चाहे माथा फोड़ ले, पास तभी होंगे ना जब पढ़ाई करेंगे। तो वही सीन यहां पर भी है। आपने सब सीख लिया, आपने सब सीख लिया, लेकिन काम करना होगा, काम करना होगा। एट द एंड मैटर करता है काम करना। और मैं आपको एक बात बोल दूं, देखो, ये बिजनेस ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। इसमें और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करो। हार्डवर्क करो भाई, मेहनत करो, लोगों से बात करो, कॉलिंग्स करो, फॉलो अप करो, लर्निंग करो, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तभी होगा। तो काम करना पड़ेगा। सब पॉइंट्स अच्छा है, बेसिक सीख गए, अपलाइन से बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन काम, कॉलिंग्स उठ के, फॉलो अप्स, क्लोजिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? करना पड़ेगा, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे, और जो पॉइंट बहुत सिंपल है कि क्या है पता है आपको? लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, अब समय है इसको इंप्लीमेंट करने का। क्योंकि आज के डेट में सिखाने वाले, सीखने वाले बहुत कोई है, ठीक है, लेकिन असली में रिजल्ट वो लाता है जो इंसान इन बातों को इंप्लीमेंट करता है। सही बात है। जो इन बातों को इंप्लीमेंट करेगा। क्या आप अपने अपलाइन को डेली बेसिस पर ट्रैकिंग भेजने के लिए रेडी हो? रेडी हो तो आपका होगा बिजनेस। क्या आप डेली बेसिस पर अपने रूटीन में से अपना 1 घंटा, क्या आप डेली अपने लर्निंग को देने के लिए रेडी हो तो आपका काम होगा। क्या आप कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में नॉलेज रखने के लिए रेडी हो तो आपका काम होगा। क्या आप अपने बिजनेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए 9 और 10th पॉइंट में सिंपल सा डिफरेंस है। 9 पॉइंट था कि हम काम करेंगे तो काम होगा, हमने सब सीख लिया, हमने सब सीख लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैकिंग, मैपिंग सब सीख ली, करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ये सब बातें तब काम आएगी जब काम करोगे, जब आप काम करोगे, जब आप कल कल सुबह काम करोगे, कॉलिंग करोगे, इन्विटेशन करोगे, फॉलोअप करोगे, क्लोजिंग करोगे। 10th पॉइंट है पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन, कि हम सब कुछ तो सीख जाते हैं, बट क्या हम इंप्लीमेंट करते हैं? क्या हम सीख के उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या बस दिमाग में रखें? तो हमको इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। अब यहां पर एक, चलो एक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अभी एक भाई ने मेरे से पूछा कि सर टीम को हैंडल कैसे करें, एक भाई का क्वेश्चन है, सर टीम को हैंडल कैसे करें। तो मैं एक बात तुम आपको सिंपल बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में ना कंफ्यूज मत रहो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो हमारा बिजनेस सिंपल है, जो जैसा है उसको वैसे हैंडल करो, सिंपल बिजनेस है। आपकी टीम में एक पर्सन है जो बहुत एक्टिव है, जो काम करता है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और एक ऐसा पर्सन है जिसको आप 10 बार कॉल करते हो, फिर एक बार कॉल रिसीव करता है, तो आपको उसके ऊपर फिर वैसा ही ध्यान देना है। साफ बात है। अपना काम करो, टीम आपका काम करेगी। पहले खुद बनना है हमें, पहले हमें खुद काबिल बनना है, टीम बन जाएगी, टेंशन मत लो। जो जैसा है उसके ऊपर वैसा ध्यान दो, बहुत सिंपल है।
ठीक है, और इससे बेसी कुछ सोचना ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। टीम हैंडलिंग या टीम मैनेजमेंट, बस यही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बस कुछ नहीं करना है। जितने पॉइंट मैंने बताए आपने लिखे होंगे, है ना, आपको खुद भी एक बार रिकॉल करना है, सीखना है, टीम को सिखाना है कि ये, हाँ आज हमने ये सीखा। इसके अलावा एक अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट दूं, अगर एक मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अपने हेड से दूं, तो दोस्तों समझो, हम जिस जनरेशन में है ना, हम जिस समय ये बिजनेस कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, हम जो कर रहे हैं ना, दिखाना बहुत जरूरी है। हम जो कर रहे हैं आज के डेट में, जब लोग हमारे पास आते हैं तो लोग हमारा आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, लोग हमारा इंस्टाग्राम देखते हैं। सही बात है कि ये इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है ये। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मान लो एक पर्सन बैठा है, वो एएम है या वो सुपरवाइजर है, और उसने ये मीटिंग की और उसने नोट्स बनाए। अब उसकी टीम को कैसे चलेगा पता कि उसने नोट्स बनाए? अब वो अपनी पूरी टीम को तो ग्रुप में डाल नहीं सकता मैसेज कि भाई ये लो ये लो ये लो। इंस्टाग्राम, सही बात है, इंस्टाग्राम में तो आप, आपकी टीम को फॉलो करती है ना, तो आप करो ना। आप इन्हें ये मीटिंग देखा, आप बनाओ स्टोरी, आप करो अपलोड, आप करो मेरे को टैग, मैं आपको रिटैग करूंगा। अब भाई मैं सबको करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं करूंगा जितने लोग हो सके। और मैं सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए, मैं हर मीटिंग के लिए बोल रहा हूँ। जो हम कर रहे हैं ना, उसको दिखाना बहुत जरूरी है, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। उसके ऊपर से आप इंस्टाग्राम में डालोगे, क्या पता कुछ लोग आपको देखकर आए, आपके पास लीड्स आए, है ना। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इन चीजों के। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, आई होप आपको जो मैंने सिखाया। एक क्वेश्चन और आ रहा है, सर न्यू एएस को क्या सिखाएं बताओ। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं। आपके टीम में जब भी एक नया पर्सन आता है, जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको इस कंपनी के प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, इसके अलावा जब भी एक न्यू पर्सन आता है, हर एक न्यू पर्सन को अपनी ड्रीम बुक बनानी चाहिए। मैं खुद बता रहा हूं, मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई थी कि मेरे को इस बिजनेस से क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। बिकॉज मेरे को पता है कि अगर ये रिमोट है, अगर ये एसी का रिमोट है, तो ये एसी का रिमोट पहले बना दिमाग में। पहले कहाँ बना? दिमाग में, कि एक एसी होगा जिसको रिमोट से कर सकते हैं कंट्रोल। फिर इसका ब्लूप्रिंट बना, फिर इसका ब्लूप्रिंट बना होगा, और तब जाकर ये बना होगा। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है ना, हमारे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं। सही बात है, घर खरीदना है, गाड़ी लेना है, दिमाग में ड्रीम्स है। लेकिन क्या वो ड्रीम्स का ब्लूप्रिंट बना है? ब्लूप्रिंट बना है कॉपी में कि नहीं बना है? अगर ब्लूप्रिंट बना है तभी जाकर वो बनेगा रियल में। अगर ब्लूप्रिंट नहीं बना है तो वो रियल में नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मीटिंग को एंड करेंगे। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने टाइम मैनेज कैसे करूँ? देखो भाई सिंपल है, यहाँ पर स्टूडेंट से बिजी बिजी हाउसवाइफ्स हैं, वो टाइम मैनेज कर लेती हैं। तो देखो कुछ नहीं है भाई, आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम को क्या होता है, कुछ नहीं है। जिस टाइम पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट। सही बात है, जिस टाइम पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, तो वही टाइम मैनेजमेंट है। आपको लग रहा है इस पॉइंट ऑफ ये, तो वही है। तो सिंपल है, टाइम मैनेज करना कुछ नहीं है, जिस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट है आप करो। और मैं बस आप लोगों को एक बात बोल के इस मीटिंग को एंड करूंगा। मैं दिल से क्या बता रहा हूं आपको, आप लोग बहुत सही जगह पर हो। प्लीज मेरे को 2 मिनट दो गाइस, सब फोकस मीटिंग में। एवरीवन, तुरंत तुरंत तुरंत, सारे लोग सारे लोग सारे लोग, प्लीज 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट्स। मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदली है। ठीक है, मैं कहाँ था 4 साल पहले, और मैं आज कहाँ हूँ वो मैं जानता हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ, और मैं आपको 1,00,000% आपसे आंखों में आंखें मिला के बोल सकता हूँ कि आप बहुत सही जगह पर हो। आप बहुत सही समय पर, आप बहुत सही जगह पर हो। आपको बस मेहनत करना है, आपको ऐसे करना है बिजनेस, ऐसे। बहुत सारे लोग आएंगे, घर वाले, इधर उधर के लोग जो बोलेंगे, बट ये आपकी जिंदगी है, आपको हटना नहीं है। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। कोई पड़ोसी अड़ोसी का बेटा आकर आपके पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं करेगा, या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इट्स ओनली यू, वो सिर्फ आप हो। और भाई पैसे कमाओ। पैसा सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पैसा बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर लाइफ में। ठीक है, तो पैसा कमाओ, पैसों को सेव करो, सिर्फ उड़ाओ मत, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करो और मेहनत करो।
मैं एक बात हमेशा लिखता हूं अपने इंस्टाग्राम पर कि एक बहुत अच्छी जिंदगी आप लोगों का वेट कर रही है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, सोरिंग मैनेजर मैनेजर, बहुत अच्छी जिंदगी आप लोगों का वेट कर रही है। बस आज मेहनत करना है। और सुन लो, वो जिंदगी को पाना आसान नहीं है। पाना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटा काम करके, नहीं, लगाना पड़ेगा दिमाग, करना पड़ेगा मेहनत। और मैं आपको एक बात बोलूं, फॉर एवर इजी कुछ नहीं है। आज 5 साल से हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर इससे इजी कुछ होता, इससे अच्छा कुछ होता, तो हम कहीं और होते। ठीक है। सो वी हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म, अचीवर्स क्लब, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है। फॉर एवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज अपने ग्रुप्स में रिव्यूज शेयर करना। जब आपके अप्लायंस के रिव्यूज मेरे तक पहुंचेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। तो अपने ग्रुप्स पे मीटिंग की रिव्यू शेयर करना, कैसा लगा आपको।